पहले ही समझ चुके हैं? यस सर। ठीक है, ये यस सर। पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए IMBT पर बेस्ट क्वेश्चन। IMBT से कौन सा क्वेश्चन सोल्व होगा? नंबर ऑफ रूट्स निकालने में उसका मेजर जो रेंज है, मेजर जो पार्ट है क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ रूट्स निकालने। ठीक है, और भी एप्लीकेशन है IMBT का, वह सब आएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो देखिए यह कह रहा है कि इक्वेशन है ओनली वन रियल रूट और विच इज पॉजिटिव, जो पॉजिटिव बोल रहा है। देखो IMBT क्या है ना, नंबर ऑफ रूट्स विथ पोजीशन बताता है। तो पॉजिटिव बोलने का मतलब क्लियर ये है कि कम से एक रूट हमको दिखाना है कहाँ से कहाँ तक, किसके बीच में? जल्दी बोलो। 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी, ए 0 हो गया, बी इन्फिनिटी हो गया। कहा जा रहा है कि इसको शो कीजिए कि हैव ओनली वन रियल रूट विच इज पॉजिटिव। तो जैसे जस्ट अभी हम लोग IMBT का स्टेटमेंट देख रहे थे यहाँ पर कि आपको FA और FB निकालना होगा, और FA और FB क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, एक कौन सा नंबर होगा, बी कौन सा नंबर होगा, क्वेश्चन में ही हिडन रहेगा, लेकिन आपको खोजना पड़ेगा। तो यदि मल्टी करेक्ट या सिंगल करेक्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन में दिया रहेगा कि मान लो 1 से 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, तो वो A1 हो गया, B2 हो गया। तो जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि एक रूट है इक्वेशन का विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब A और B क्या होगा? फिर बोलो तुम लोग, A और B क्या होगा? FA FB। जीरो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो हमको जीरो। दो नंबर को चेक करना है, दो नंबर का साइन। तो F(0) बोलो, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। 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 एफ ऑफ इन्फिनिटी बोलो, क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन आएगा। तो IMBT अप्लाई होगा क्योंकि साइन चेंज कर गया। साइन चेंज कर गया तो लेकिन यह बोलेगा एटलीस्ट वन रियल रूट, वन पॉजिटिव रियल रूट। पॉजिटिव लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव कर रहा है। पॉजिटिव रियल रूट ओनली वन कैसे प्रूव किया जाए? तो उसके लिए स्पेशल आप रॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो रॉस थ्योरम क्या बोलता है कि पहले चेक कीजिए कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? जल्दी बोलो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं? जल्दी बोलो। डिफरेंशिएशन कर। डिफरेंशिएशन कर। तो F'(x) बोलो क्या आएगा? 3x² -2x + 3। अब इससे कैसे हम बताए हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा? जल्दी बोलो। F'(x) जीरो क्या से बेटा? इक्वेट जीरो कर। से नहीं, जीरो से इक्वेट करेंगे। जीरो से इक्वेट करेंगे लेकिन रूट नहीं मिलेगा, तब क्या करें? जल्दी बोलो। निकाल के फिर ए का कोफिशिएंट। D निकालो, B² - 4AC दिख रहा है नेगेटिव, A पॉजिटिव है 3। बोलो क्या कंक्लूजन होगा? सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। यह पूरा पॉजिटिव हो गया, यह पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, F(x) इज इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कैन है, हैंस इट कैन है, एट मोस्ट वन रूट। वन रूट। कैन है एट मोस्ट वन रियल रूट। एट मोस्ट वन रियल रूट। रियल रूट लिखना जरूरी है? नहीं, तो क्यूबिक है तो 3 रूट तो इसका हमेशा होगा। एक रूट रियल होगा, 2 रूट इमेजनरी होगा, 3 रूट तो हमेशा होंगे। ठीक है, तो एट मोस्ट वन रियल, रियल शब्द लिखना जरूरी है, रियल रूट। तो पहला पार्ट जो है बोल रहा है एटलीस्ट वन रियल रूट, सेकेंड पार्ट बोल रहा है एटमोस्ट वन रियल रूट। तो दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा एग्जैक्टली वन रियल रूट। एग्जैक्टली वन रियल रूट इन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी में है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ट्रू हो गया। समझे सब कोई? यस सर। यस। तो IMBT बहुत ही अच्छा थ्योरम है, आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पर कह रहा है कि इक्वेशन है ओनली वन रियल रूट, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा। है ओनली वन रियल रूट अल्फा, फाइंड ग्रेटेस्ट। अल्फा का वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं? बोलो बच्चे, क्यूबिक इक्वेशन का रूट कैसे निकाला जाता है?
एक रूट हिट एंड ट्रायल एक रूट हिट एंड ट्रायल का। अब मान लो 7th रूट अब 4 ही रूट है इसका, तो इस नंबर को हिट एंड ट्रायल से कैसे निकाल पाएंगे? खराब इरेशनल नंबर इसका रूट हो, इंटीग्रल रूट हो तब आप ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में वैसे ही रूट दिए जाते हैं जिसको आप ढूंढ नहीं सके, तो इसका रूट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना बोल सकते हैं कि इसका रूट लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, या 2 से 3 के बीच में, या 0 से 1 के बीच में, या -1 से 0 के बीच में, यह बता सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास टूल है IMBT। यदि मान ले कि इसका अल्फा रूट जो है -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटर अल्फा बता सकते हैं -1 बिना अल्फा निकाले हुए। मान लो कि अल्फा लाई कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो हम बता सकते हैं ग्रेटर अल्फा 0 होगा, ठीक है ना। मान लो 0 से 1 चेक किया, फेल कर गया, तो कोई बात नहीं, 1 से 2 चेक करेंगे, 1 पर पॉजिटिव 2 पर नेगेटिव, तो अल्फा 1 से 2 के बीच में लाई करेगा, तो ग्रेटेस्ट जर उस केस में 1 हो जाएगा। सबको समझ रहा है क्या? इसका आंसर 0 होगा। हाँ, तो अब इसका आंसर फाइंड कीजिए। लक्ष्यानंद बोल 0 होगा। हाँ दिख रहा है जी, सबको समझ रहा है क्या? क्योंकि एफ ऑफ 0 दिख रहा है नेगेटिव और एफ ऑफ 1 दिख रहा है पॉजिटिव। एफ ऑफ 0 हो गया -1, एफ ऑफ 1 हो गया 1 + 1 + 2 -1, तो यह आ गया नेगेटिव, यह आ गया पॉजिटिव। तो एक रूट तो अल्फा लाई करेगा IMBT थ्योरम से, 0 से 1 के बीच में, अल्फा लाई बिटवीन 0 से 1, तो हेंस ग्रेटर अल्फा 0 हो जाएगा। सबको समझ रहा है क्या बच्चे? यस सर। अब ओनली वन कैसे प्रूव करें? IMBT तो एटलीस्ट 1 बताएगा ना, ओनली 1 कैसे प्रूव करें? तो डिफरेंशिएट कर लो, f of 0 और f of infinity 3x², एफ ऑफ 0 एफ ऑफ इन्फिनिटी नहीं, डिफरेंशिएट करना है, 2x + 2, और इसका d नेगेटिव है, a पॉजिटिव है, तो फंक्शन इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एटमोस्ट 1 रियल रूट। समझ रहेंगे ना? यस सर। बोलो बच्चे, ठीक है ना, तो ये बहुत ही आसान चीज है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करो। इक्वेशन हैव एग्जैक्टली 1 रियल रूट, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा। एफ ऑफ 0 रखेंगे -1, एफ ऑफ 1 भी आ रहा है, -1 ही आ रहा है क्या? यस यस सर। तो कोई फायदा 2 और नहीं, 1 साइन चेंज करेगा तो कोई फायदा नहीं, साइन चेंज सर, नहीं 2 और करेगा 1 तो। हाँ, लेकिन एफ ऑफ 2 पॉजिटिव आएगा, तो यह हो गया IMBT। लेकिन कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम भी यूज करना पड़ेगा, तो f' निकालो, 3x² + 2x - 2, और इसका d क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो पॉजिटिव आ जा रहा है d, जल्दी बोलो बच्चे। हाँ सर। सर पॉजिटिव। तब तो कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम कोई हेल्प नहीं करेगा, नो हेल्प फ्रॉम रॉस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कन्वर्स ऑफ रॉस थ्योरम। तब क्या किया जाए? बोलो बच्चे, अब यह थ्योरम तो तुमको हेल्प नहीं करेगा। 5-6 मेथड होते हैं नंबर ऑफ रूट्स निकालने के लिए, लेकिन अभी तो आप IMBT ही पढ़े हैं, यही जानते हैं। एक और मेथड जानते हैं, ग्राफ बना करके भी करते हैं। अरे इसका मेथड तो पढ़ ही चुका है, बाउंड्री कंडीशन पढ़ा है तुम लोग, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग। नो सर। मैक्सिमम। अरे मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग बाउंड्री थ्योरी पढ़ा है, सब कोई पढ़ा है। बोलो शुभम, याद है कि नहीं है? सर मैक्सिमम मिनिमम क्या? नहीं, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग बाउंड्री कंडीशन। लक्ष्यानंद बोलो,
और कौन कौन था? यस सर, मैक्सिमाइजिंग मिनिमाइजिंग पढ़ा है। स्नेहा थे कि नहीं उस समय? ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन में सब पढ़ाया था, मैक्सिमाइजिंग, मिनिमाइजिंग, बाउंड्री कंडीशन। तो 5-6 मेथड हैं नंबर ऑफ रूट्स निकालने के। रॉस थ्योरम, तो रॉस थ्योरम का कन्वर्स से अभी तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन इतना से जितना आप पढ़े हैं उससे कोई भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो जाएगा नंबर ऑफ रूट से रिलेटेड। तब यहाँ पर क्या करेंगे ना, मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे। एफ ऑफ 1 नेगेटिव आ गया, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव आ गया। एक बार और बताओ, एफ ऑफ -1 क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? थोड़ा पीछे चलते हैं। एफ ऑफ -1, बोलो बच्चे। 1। सर पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव सर। पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, आईएमपीटी अप्लाई हो गया। तो कम से कम कितना रूट रियल हो गया? अब देखो तो 2 2 रूट रियल हो गया। तो कितना बच गया इसका? एक रूट। एक रूट इमेजिनरी हो सकता है क्या? नो सर। सर नो सर। तीसरा रूट जो बच गया वो भी क्या हो जाएगा? रियल। रियल। तो 2 रूट हम रियल दिखा दिए, तो तीसरा को रियल दिखाना है या डायरेक्ट एज्यूम कर लेंगे कि वो अभी रियल होगा? डायरेक्ट एज्यूम कर लेंगे सर। सारे इस पे assume इक्वेशंस कर का, देंगे। हाँ ठीक है ना, ऑल 3 रूट्स रियल होगा। 3 रूट्स रियल, तो क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स आईएमपीटी यूज कर सकते हैं और एग्जैक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ रूट होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। यस यस। अब इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। यहाँ कहा जा रहा है कि हैव 3 रियल रूट्स, ऑलरेडी दिया हुआ है, और गेटिजर अल्फा, गेटिजर बीटा प्लस गेटिजर गामा का वैल्यू बताना है। तो ट्राई मिल जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, ट्राई करो। -2। चलो चेक करते हैं। देखो कांस्टेंट नंबर ना नेगेटिव है यहाँ पर -1, तो एक तो तुरंत आपको दिख जाएगा कि एफ ऑफ 0 नेगेटिव आएगा। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव ही आएगा ना? नेगेटिव। नेगेटिव, तो कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई बात नहीं। एफ ऑफ 2 बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो एफ ऑफ 3 निकालने की जरूरत है कि व्यर्थ हो जाएगा? सोचो तो। सर नहीं निकालना। नहीं निकालना। फिर आगे कोई भी नंबर रखेंगे, चूंकि एक्स क्यूब है ना, पहला टर्म एक्स क्यूब है, फिर एक्स स्क्वायर है, तो आगे पॉजिटिव और नंबर कोई भी बढ़ते रखेंगे जाएगा। तो पॉजिटिव ही साइन होते चला जाएगा, तो इधर अब रखने की कोई जरूरत नहीं। अब जो है बैक में नंबर रखिए, एफ ऑफ -1, तो -1 रखेंगे तो -1 + 1। पॉजिटिव। अच्छा वही क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन ही है क्या ये? यस हाँ सर। सर। यस अच्छा ठीक सर। है, तो पॉजिटिव यहाँ पर भी आया क्या आईएमबीटी? यहाँ पर भी आ गया आईएमबीटी। अब एक रूट और ढूंढना है इसमें। पिछला बार में तो एज्यूम कर लिए थे कि 2 रूट रियल होगा, तीसरा भी तो -2 माइनस, तो एफ ऑफ -2 देखो, तो यह नेगेटिव आ नेगेटिव। जाएगा, हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ आईएमबीटी।
तो कैसे डिसाइड करें कि -2 से -1 के बीच में अल्फा लाई करेगा या 1 से 2 के बीच में अल्फा लाई करेगा, कैसे डिसाइड किया जाए? जल्दी बोलो। अल्फा सबसे छोटा है तो -2 से सबसे -1 के छोटा बीच है में। तो अल्फा यहाँ लाई करेगा, अल्फा बिलोंग्स टू -2 से -1 ऊपर इंटरवल। बीटा यहाँ पर लाई कर जाएगा -1 से 0 और गामा यहाँ पर लाई कर जाएगा 1 से 2। तो ग्रेटेजर अल्फा हो जाएगा -2, ग्रेटेजर बीटा हो जाएगा -1, ग्रेटेजर गामा हो जाएगा 1, तीनों का सम हो जाएगा -2। -2 आंसर बोले हो ना? यस सर। यस। ठीक। तो इसमें रूट नहीं बता सकते हैं। IMBT की लिए एक विशेषता है कि वह रूट भी बताएगा और उसका पोजीशन भी बताएगा। उसका एक डिमेरिट है कि एटलीस्ट 1 बताएगा, लेकिन उस डिमेरिट को हम लोग हटा सकते हैं मल्टीपल टाइम्स यूज करके। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर fx इक्वल टू ax² bx प्लस c, f(10) प्लस f(20) प्लस f(30) इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। रियल भी वर्ड देना पड़ेगा, हैज रियल रूट्स। तो कितने रूट्स हैं? तो क्वाड्रेटिक है तो हो सकता है दोनों रूट रियल हो, या हो सकता है दोनों रूट इक्वल हो तो सिंगल रूट रियल बोलेंगे, या रियल रूट नहीं होगा तो नो रियल रूट्स, 0 नंबर ऑफ रियल रूट्स। कैसे चेक करें? ax² bx प्लस c, f(10) प्लस f(20) प्लस f(30) इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हैज कितने रियल रूट्स? तीनों का सम 0 आ रहा है, तो एक पॉजिटिव हो सकता है, 2 निगेटिव। यस यस। तो उसी यहाँ से पर ना चेंज जहाँ कोई पे भाई करेगा। जैसे f(1) f(2) निकालने का संभावना ही नहीं है, क्योंकि f(0) निकालोगे तो क्या आएगा? c आएगा। c क्या है पता नहीं है। f(1) निकालोगे तो a प्लस b प्लस c आएगा। a प्लस b प्लस c क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? तो वो भी नहीं बता सकते हैं। जितना डाटा दिया गया है यहाँ पर हम इन सभी का साइन नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह जो एक कंडीशन दिया गया है ना, इससे हम IMBT तक पहुँच सकते हैं। कह रहा है कि 3 नंबर का सम 0 है, तो इसका मतलब 2 नंबर तो उसमें ऐसा होगा जो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। बोलो बच्चे। यस सर। सम ऑफ 3 नंबर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या है? 2 नंबर्स विल बी ऑफ अपोजिट साइन बोल सकते हैं। और अपोजिट साइन का हो गया तो IMBT तो आ ही जाएगा वहां पर। IMBT है तो बोलेगा एटलीस्ट 1 रियल रूट, लेकिन क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट तो रियल होगा ही होगा। तो फाइनल हो जाएगा 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो आंसर हो जाएगा 2। बोलो। समझे सबको क्या? यस सर। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। जब AI EEE का एग्जाम होता था, नाम सुने हैं क्या इसका? AI EEE यस सर। जो आज का IIT मेंस है उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो AI EEE का जब एग्जाम होता था ना, तो ऑलमोस्ट सभी 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन जो जितने भी आते थे सभी इसी लेवल के होते थे या इससे आसान लेवल के। अब जो क्वेश्चन IIT मेंस में आ रहा है, कैसा आ रहा है? उस समय के एडवांस जैसा। जब AI EEE होता था ना, तो उस समय जैसा एडवांस में क्वेश्चन होता था वैसा क्वेश्चन सब IIT मेंस में आ रहा है। ठीक है, तो फार डिफिकल्ट क्वेश्चंस इससे आएगा IIT मेंस। आपको डरा नहीं रहे हैं, आपके पास टाइम है, उस टाइम का आप उपयोग करें। इसके लिए अभी मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अभी भी आप अपने आप को उस लेवल तक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उस अपॉर्चुनिटी को बता रहे हैं आप। बहुत सोच रहा होगा, डरा रहे होंगे। क्या तुम क्या सोचता है? जल्दी बोलो बच्चा। कोई नहीं बोल रहा। क्या सोचता है? तुम लोगों को डराते हैं या अभी टाइम बचा हुआ है तो सचेत करते हैं?
कोई नहीं बोल सचेत रहा है। करते हैं। हाँ ठीक है। पिछले साल ही एक स्टूडेंट, जहाँ हॉस्टल था ना, कोचिंग था, उसके ऊपर वाले हॉस्टल में एक स्टूडेंट होता था, ये IIT एग्जाम से 2 दिन पहले उसके फादर फोन किए कि सर कुछ टिप्स दे दीजिए उसको। क्या करेंगे हम, बोलो? तुम लोग रहता मेरी जगह पर तो क्या बोलता? एग्जाम से 2 दिन पहले बोलो तुम लोग हमको सजेशन दो। मान लो कभी फिर इस साल कोई आए इस तरह का, तो हम उसका उपयोग कर सके तुम्हारे सजेशन का। फिर हम यही बोले कि हार और जीत से ऊपर उठना है, ठीक है, दोनों को समान भाव से स्वीकार करना है। समझ रहा है ना? यस सर। हाँ हाँ, तो उस समय यही बोलेंगे। ये मत सोचो कि IIT में जिसका होता है वही सफल होता है, बहुत से हैं जिनका नहीं हुआ है फिर भी सफल है लाइफ में। तो ऐसा फिर उपदेश देंगे उस समय, लेकिन अभी उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। अभी तो आपको डांटना फटकारना सब पड़ेगा। बोलो अब इसमें कैसे पता करें? एफ एक्स इक्वल टू जीरो एफ है, ऑफ नो टू इज रियल लेस देन रूट्स। जीरो होगा। बोलो बच्चे। एफ ऑफ जीरो निगेटिव है और नो रियल रूट है तो पूरा निगेटिव ही होगा, पूरा नेगेटिव तो हो इसलिए जाएगा, एफ ऑफ यस। टू भी जीरो ही होगा, लेस लक्ष्य देन आनंद, जीरो। तुम पहले सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को कि अभी डिसाइड कर रहा है? बोलो अभी जल्दी, सर, ऑनेस्टली। अभी क्योंकि यह सर। सब अभी सोचा है, ये सब क्वाड्रेटिक में दिया हुआ क्वेश्चन है, IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते थे पहले भी, लेकिन ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जो आप इजीली मैंने पहुंच सकते हैं यहाँ पर। अभी का क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है आजकल का जो आ रहा है। एफ ऑफ, देखो यहाँ पर एफ ऑफ जीरो दिख रहा है कि नेगेटिव है, तो -2 है, और कह रहा है कि नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट होगा तो साइन चेंज नहीं होगा। नो रियल रूट्स का मतलब क्या है? ये एफ एक्स का साइन चेंज नहीं करना चाहिए। साइन ऑफ एफ एक्स विल रिमेन सेम, क्योंकि साइन चेंज करेगा तो रियल रूट तो होगा। समझ रहे हैं सब कोई? यस सर। जल्दी बोलो। नो रियल रूट्स कब होगा? जब ग्राफ जो है एक एक्सिस को कट ही नहीं करे। कट कब नहीं करेगा? या तो ऊपर ऊपर चला जाए ग्राफ, या नीचे नीचे चला जाए, तभी नहीं कट करेगा। तो साइन ऑफ एफ एक्स विल रिमेन सेम। और एक साइन पता है कि नेगेटिव है, तो इंटायर साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यह बताएगा एफ एक्स लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 पॉजिटिव गलत हो जाएगा, एफ ऑफ 2 पॉजिटिव गलत हो जाएगा, लेकिन एफ ऑफ 2 लेस देन जीरो सही हो जाएगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। बोलो बच्चे सब कोई। यस सर। Yes. क्लियर है सबको? तो इस तरह से डिफरेंट तरीका से IMPT का यूज होता है। अब यहाँ पर देखिए, यह कह रहा है इफ ग्रेटेस्ट रूट ऑफ द इक्वेशन लाई इन द इंटरवल a to b where a b आर कंजेक्यूटिव इंटीजर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस b। अब इसको ट्राई कीजिए आप लोग, क्वेश्चन का अर्थ समझिए और ट्राई कीजिए। ट्वेंटी थ्री हो जाएगा। 23। 23। हाँ,
अब इसमें ना थोड़ा नंबर आपको जो है सटीक नंबर रखना है। एफ ऑफ जीरो रखेंगे तो कोई फायदा नहीं, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ टू सभी लग रहा है नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही आएगा ना, लग नहीं नेगेटिव ही आएगा। यहाँ देखिए कैसे हम इसको सोचेंगे, जैसे 10 यदि रख दे एक्स की जगह पर 10, तो देखो यह 10 क्यूब हो जाएगा, यह भी 10 क्यूब हो जाएगा, एक प्लस 10 क्यूब एक माइनस 10 क्यूब, तो कैंसिल हो जाएगा, फिर यह कुछ बचेगा। तो 10 और हायर नंबर रखना चाहिए। यहाँ इतना सोचेंगे, इससे यह क्लियर होगा कि इसमें 10 और लार्जर नंबर रखेंगे। तो एफ ऑफ 10 देखो, तो 10 क्यूब, नेक्स्ट नंबर भी 10 क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 11 इंटू 10 माइनस 100, तो नेगेटिव नंबर आ रहा है यह, नेगेटिव। एफ ऑफ 11 देखो, हो सकता है वो भी नेगेटिव आ जाए। 10 इसलिए रखे थे कि यह दोनों नंबर सेम हो जा रहा है। एफ ऑफ 11 रखेंगे तो 11 क्यूब, 11 क्यूब बता सकता है कोई कितना आएगा? 1331। 1331 और 11 स्क्वायर 121, जीरो हो जाएगा। 11 फिर हो जाएगा 121 माइनस 100, क्या होगा यह, नेगेटिव या पॉजिटिव? देखिए थोड़ा सा आप लोग देखो, नेगेटिव। नेगेटिव ही आ जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। एफ ऑफ 12 देखिए, एफ ऑफ 12 क्यूब क्या हो जाएगा, 1728। यस सर। यस सर। 12 क्यूब, 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, तो 144 जीरो। 12 इंटू 11 कोई बता सकता है? ये बताया था आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टर तरीका। 132। 132, लास्ट नंबर 100। 132 हाँ, तो 132 और 100, तो यह छोटा नंबर आ जाएगा ना, पॉजिटिव आ जाएगा। सबको समझ रहा है क्या बच्चे? यस सर। अब इससे बड़ा नंबर रखे, 12 के से बड़ा नंबर, तो पॉजिटिव ही साइन आएगा, क्योंकि लीडिंग यस सर। एक्स क्यूब पॉजिटिव है, तो आगे कोई भी नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा। यह है ना, लास्ट बार इसमें अप्लाई होगा IMPT इस रीजन में। इसको मान लो 3 रूट यदि भी होना है, 3 रियल रूट्स, तो वह रूट हो सकता है 10 से बिफोर हो, 0 से बिफोर हो। एफ ऑफ -1 देखे, एफ ऑफ -10 देखे, उधर हो सकता है साइन चेंज कर जाए। तो ग्रेटेस्ट रूट जो है, ग्रेटेस्ट रूट लाई करेगा लास्ट इंटरवल में, और लास्ट इंटरवल यही दिख रहा है, 11 से लेकर के 12 तक। तो कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है ग्रेटेस्ट रूट, a + b 23 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। Yes. yes sir yes sir क्या कह रहा है, 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, 1 रियल रूट्स, 1 रूट माइनस लाइज इन इतना एंड अदर रूट इतना, नन ऑफ दिस। चलिए ट्राई कीजिए थोड़ा आप लोग इस क्वेश्चन में, देखिए इसको fx मान लेंगे, अच्छा इक्वल टू 0 छूटा हुआ है, इक्वल टू 0। अब ट्राई कीजिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए पैटर्न पर। यहाँ x1 x3 x5 केवल ऑड सफिक्स है, फिर यहाँ पर x2 x5 x6 x6 यहाँ इवन सफिक्स है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एफ ऑफ x2 निकाल दें।
तो यहाँ पर x2 का पोजीशन देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, कहाँ पर है, तो x2 माइनस x1 जब यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा पॉजिटिव साइन, x2 तो छोटा हो जाएगा x3 से तो नेगेटिव, फिर नेगेटिव, तो फाइनली आएगा पॉजिटिव। फिर एफ ऑफ x3 मत रखिए, एफ ऑफ x4 रखिए, इवन सफिक्स, तो x4 जो है इन दोनों फैक्टर में बड़ा नंबर होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। फिर रखो एफ ऑफ x6, तो तीनों पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर x6 है, तो यह आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर आई एम बी टी अप्लाई होगा, यहाँ पर आई एम बी टी अप्लाई होगा, तो दो रूट तो रियल हो गया। अब क्यूबिक है, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्यूबिक डिग्री आएगा, हाईएस्ट डिग्री, तीन रूट रियल होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? दो रूट तो हम लोग देख चुके हैं, बच गया थर्ड रूट, तो थर्ड रूट को भी रियल होना पड़ेगा, तो बोलो आंसर क्या होगा इसमें? 3 रियल। 3 रियल। लेकिन डिस्टिंक्ट कैसे पता करें कि तीनों रूट डिस्टिंक्ट भी होगा, इक्वल नहीं होगा, यह कैसे पता किया जाए? तो IMBT क्या बोलता है? IMBT बोलता है कि x2 से x4 के बीच में और फिर x4 से x6 के बीच में कम से कम एक रूट। तो कम से कम एक रूट का मतलब क्या हो गया? एक रूट लाई करेंगे या दो रूट लाई कर सकता है? यहाँ पर एक। यहाँ पर भी कम से कम एक, तो एक रूट यहाँ पर लाई करेगा, तो यहाँ दोनों क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा कि इक्वल भी हो सकता है? जब कहा जा रहा है दोनों का पोजीशन अलग अलग है, तो यह जो दोनों रूट होगा डिस्टिंक्ट होगा या सेम भी हो सकता है? डिस्टिंक्ट। और चूंकि एक लाई कर सकता है, दो रूट तो लाई नहीं कर सकता है, तो थर्ड रूट कहाँ लाई करेगा? x6 के बियॉन्ड या x2 के बिफोर? समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? थर्ड रूट को तो चेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना हम बोल सकते हैं ना कि x2 से x4 के बीच में नहीं लाई करेगा। मान लो लाई करा देंगे दो रूट यहाँ पर, तो इवन नंबर ऑफ रूट लाई कर जाएगा, थ्योरी को कंट्राडिक्ट कर जाएगा। थ्योरी बोलता है कि और नंबर ऑफ रूट लाई करेगा, तो थर्ड रूट को नहीं भी चेक करेंगे तो इतना हम बोल सकते हैं बिना चेक किए हुए कि थर्ड रूट भी रियल होगा और उसका पोजीशन या तो x6 से बाद में होगा या x2 के बिफोर होगा। वो चेक करने के बाद पता चलेगा, लेकिन जरूरत ही नहीं चेक करने का, हम बोल सकते हैं उसका पोजीशन डिफरेंट है तो वह भी डिस्टिंक्ट होगा। समझे? जल्दी बोलो। ठीक है, कोई नहीं बोल रहा। Yes. IMBT जो है ना, रियल रूट्स और पोजीशन के कारण यह डिस्टिंक्ट होगा, यह भी गारंटी लेता है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन यह मल्टी करेक्ट दिया गया है, मल्टी करेक्ट, तो बोलो सेकेंड ऑप्शन सही हो सकता है क्या? पहला ट्रू हो गया पहला ऑप्शन, तो सेकेंड हो Yes, sir. सेकेंड Yes, sir. सेकेंड हो सकता है। नो सर। 1 तो होगा ही नहीं। हाँ, तीन रूट जब रियल प्रूव हो गया तो सेकेंड को तो चेक ही नहीं करेंगे। चेक किसको करना है? Third को. थर्ड को आप देखेंगे, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी, इसको अलग देख लेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? वो तो नेगेटिव। लेमडा पर, लेमडा पर डिपेंड कर जाएगा ना। इसको यस सर। ये थोड़ा सा जो है लेमडा के कारण, ठीक है ना। ये जैसे एफ एक्स को सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान से देखो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस लेमडा एक्स क्यूब आएगा ना पहला टर्म, फिर उसके बाद कुछ आएगा। बोलो जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. यस सर। प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा के साइन पर डिपेंड करेगा, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नहीं बता सकते हैं, ठीक है, नहीं बता सकते। सर थर्ड वाला तो वैसे भी गलत है। बोलो बच्चे। थर्ड वाला ऑप्शन तो गलत ही ना है, हाँ, दो एक का बच्चे पोजीशन बता रहा है। एफ ऑफ x1 बोलो क्या आएगा? एफ ऑफ x1, ये तो पूरा जीरो बन जाएगा एफ ऑफ x1 रखने से। तो x1 रखेंगे, इसमें क्या आएगा? नेगेटिव, x1 नेगेटिव, x1 नेगेटिव, तीन नेगेटिव और लैम्डा के साथ, तो माइनस लैम्डा आएगा। Yes, sir.
और यहाँ पर आएगा 1 प्लस लैम्डा, 1 प्लस लैम्डा और माइनस लैम्डा का साइन नहीं बता सकते, थर्ड को नहीं चेक कर पाएंगे, छोड़ देंगे, एक ही आंसर सही होगा पहला, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है, नॉट क्लियर, इसका साइन हम नहीं बता पाएंगे जब तक लैम्डा के बारे में नहीं कुछ कहेगा, तब तक साइन नहीं बता सकते। हो सकता है कि सेम साइन भी हो जाए, हो सकता है कि अपोजिट साइन भी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो थर्ड ऑप्शन को हम क्लियरिटी के साथ कुछ नहीं बोल सकते। वैसे भी सर थर्ड ऑप्शन में 2 का पोजीशन बता रहा है, 2 का पोजीशन तो हम लोग निकाल ही ना लिया है, हाँ नहीं, जैसे क्या है, x2 से x4, x4 से x6, हाँ देखो क्या है, जैसे एक ही मान ना लो, बचा हुआ है। हाँ नहीं देखो देखो क्या है, जैसे मान लो 1 से 4 और 2 से 3, जैसे मान लो यहाँ पर रूट लाई कर रहा है, तो 1 से 4 भी बोल सकते हैं, 2 से 3 भी बोल सकते हैं, तो है एक ही रूट, 2 बार काउंट हो रहा है, लेकिन एक ही सिंगल रूट काउंट होगा। तो ऐसा ऑप्शन बना दिया जाए कि एक रूट लाई कर रहा है 1 से 4, वह भी सही होगा, एक रूट लाई कर रहा है मतलब 2 से 5 कर दे, तब भी सही हो जाएगा, 2 से 5, ठीक है ना। तो यदि इसमें भी रूट लाई करता है, तो हो सकता है कि इसमें जो रूट लाई कर रहा है ना, वही काउंट हो रहा हो, समझ रहा है ना, तो इसलिए उसको भी चेक किया हम लोग। नहीं समझा? Yes, sir. ठीक है ना। चलो ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सोल्व हो जाएगा आप लोगों से, देखो तो सोच करके सोल्व हो सकता है क्या। द इक्वेशन हैड 3 रियल रूट्स अल्फा बीटा गामा, अल्फा लेस देन बीटा गामा लेस देन इतना, I1 I2 I3 इंटीजर्स है, तो I1 लाइज बिटवीन कंजिक्यूटिव इंटीजर खोजना है जिसके बीच में रूट लाई कर रहा है, 3 बार IMAT यूज करेंगे, मान लो या 4 हो जाए या 5 हो जाए, तो I1 4 हो जाएगा, फिर I2 निकालेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालना है, बन सकता है आप लोगों से, क्या लग रहा है? Yes, sir. यस सर। वो जो था ना ग्रेटेजर अल्फा ग्रेटेजर बीटा, सिमिलर क्वेश्चन है, उसका लैंग्वेज केवल चेंज कर दिया है, इसमें सेम क्वेश्चन है ये। अब फंक्शनल इक्वेशन, फंक्शनल इक्वेशन जो है, फंक्शन में रिकॉर्डेड क्लास भेजा था लास्ट में, आप लोग देखे थे उसको? Yes, sir. शुभम बोला देखा थे, और लोग, और स्टूडेंट बोलो सब। यस सर। Yes, sir. और कौन? कौशिक भी देखा था, और कौन कौन देखा था? श्रुति, स्नेहा, स्वाति, Yes, sir. अनुराग, सब लोग देखे हैं, सब लोग यस बोल रहा है, झूठ ही बोलता है सब, क्या हमको पता नहीं चल रहा है। नहीं देखे सर। अनुराग बोल रहा है नहीं देखे। डेल, डेल मतलब गोपी। अंशु, अंशु तो खैर देखने की जरूरत नहीं है, अंशु को तो बोर्ड के लिए केवल तैयारी कर रही है। नमिता, ठीक है, साउंड ही क्लियर नहीं कुछ होगा। तो फंक्शनल इक्वेशन जो है, एक बार फंक्शन पढ़ना होता है, दूसरा अभी पढ़ना होता है, तो इसमें फंक्शनल वाले फंक्शनल इक्वेशन को भी थोड़ा रिवाइज करेंगे और नया फंक्शनल इक्वेशन का मेथड भी देखेंगे, तो इसको नेक्स्ट क्लास में कर देते हैं। अब देखो जो जो हम लोग कवर कर चुके हैं वो लगभग सब चीज़ कंप्लीट है। LCD, लिमिट कंटिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी, या मेरे व्यू से देखेंगे तो ईजीएस्ट टॉपिक होता है, ईजीएस्ट मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन ही नहीं होगा जो नहीं सॉल्व हो, ठीक है। अब मेरे व्यू के अनुसार मतलब स्टूडेंट, मतलब हम बोलते हैं कि यदि इतना पढ़ाने के बाद कोई क्वेश्चन आपको मिले तो वो नहीं सॉल्व होना असंभव है, और फिर भी आपसे सॉल्व नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या करना है